पास मेरी बहुत प्यारी सहेली, बहुत अच्छी दोस्त है और जैसी आती हैं तो कैमरा जो है वो उनके ऊपर ऐसे पैन हो जाता है क्योंकि बड़ी खूबसूरत सी हैं। डर्माटोलॉजिस्ट हैं मरियम मंजूर जो है हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं? कैसी हैं फिज़ा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, बहुत प्यारी लग रही हैं और आई लाइक योर न्यू हेयर कट एंड प्लस दिस ड्रेस यू आर वेयरिंग, वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा जी, मैं आपसे आज जो बात करूँगी ना वो इस बारे में कि जो मल्टीविटामिन्स है लोगों के घरों में आप जाएं मोस्टली में, तो कल रात को भी अपनी एक सहेली की तरफ गई थी, उसकी पूरी साइड टेबल जो थी ना जहाँ पर लैंप होना चाहिए, एक छोटा सा प्लांट, उसकी सिर्फ दवाइयाँ थी। जवान है, मुझसे भी छोटी है वो, बल्कि उसके बावजूद उसकी पूरी टेबल पे इतने मल्टीविटामिन्स। ठीक है, सुबह उठ के उसने ये विटामिन खाना है, दिन में ये खाना है, रात में वो खाना है, 2 दिन बाद ये खाना है, अभी इसकी कमी है, अभी इस बॉडी के लिए जो कमी है उसमें ये खाना है, जिंक भी खानी है, ठीक है, सी भी खानी है विटामिन, तो ये एवियन भी खानी है, सेंट्रम भी खानी। इतना मुझे समझ कोई नहीं आया। मैं चाह रही थी कि मैं उसकी कोई वीडियो पिक्चर बना लूँ ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स लेकर आऊँ। मैं कोई मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स अभी तक नहीं लेती। एक लेकर आई थी मैं सेंट्रम की, मगर मैं वो 50+ ले आई। हुआ ये कि जैसे ही मैं खाती हूँ तो मुझे हार्ट बर्निंग शुरू होती है। मैंने 2-3 डॉक्टर से पूछा क्योंकि आपको पता है सेंट्रम महंगी भी होती है और अच्छी भी है, दुनिया भर में मशहूर है। बाहर से कोई आ रहा हो तो मंगवाते हैं ना, मैं भी इस तरह बाहर से लेकर आई लंदन से। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि 50-50+ आप खा सकती हैं, कोई मसला नहीं, मगर खाने के बीच में खाना है आपने। जब आप ब्रेकफास्ट करें और हैवी ब्रेकफास्ट करें तो उसके बीच में मील लेनी है आपने, उससे पहले या उसके बाद नहीं खाना। फिर आपको हार्ट बर्निंग या हैवीनेस, ये सांस फूलना, ये सब कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह आज मैंने कहा क्यों ना इस टॉपिक को हम डिस्कस करें। मल्टीविटामिन्स हर एक के घर में ट्रे बिछी हुई है, तो कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए और क्यों यूज़ करनी चाहिए? ओवर टू यू। ठीक है। अच्छा फिज़ा, देखिए अब जैसे आजकल ये है कि हमारी डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे या वेट को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की डाइट, सब लोग अक्सर लोग जो हैं जिनसे भी पूछो वो अक्सर कहते हैं हम 2 मील्स लेते हैं, बल्कि मैंने तो आजकल 2 मील्स के अकॉर्डिंगली ही दवाइयाँ लिखना शुरू कर दी हैं क्योंकि लोग 3 मील्स तो ले ही नहीं रहे आजकल। ठीक है ना। सो जब हम कम अपने न्यूट्रिएंट्स कम करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है उन न्यूट्रिएंट्स को आउटसोर्स करना पड़ेगा और आउटसोर्स का सबसे बेस्ट जरिया ये है कि आप मल्टीविटामिन्स ले लें। ठीक है। अब उसमें ये आ जाता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपको फिर आपका एक्सपर्ट या डॉक्टर ही बता सकता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं या आप किस तरह की डाइट एक स्पेसिफिक ले रहे हैं और उसमें क्या चीज़ डेफिशिएंट है, तो वो वाले मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं या आपकी वीकनेस किस तरह की है। जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। विटामिन C में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, B12 के जो है हाथ पाँव सुन्न होना, लोग अक्सर कहते हैं गर्मी लग रही है, आग निकलती है, पसीने आते हैं, ठीक है, या बालों का वाइट हो जाना, ये भी बहुत ज़्यादा, या थके रहना हर वक्त, ठीक है, पीला और रंग का पीला हो जाना, इस तरह से करके ये। और अक्सर लोग कहते हैं तबीयत ऐसी है कि कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, अक्सर लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कुछ करने का दिल नहीं करता, हिम्मत नहीं होती है, हालांकि रात को 10 घंटे की भी नींद ले रहे हो तब भी सुबह उठ के कहते हैं हम थका हुए फील करते हैं। तो ये सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं हर बीमारी के, हर विटामिन्स के। तो हमें उसको देख के किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर जो भी आपके करीब हों, ज़रूर आप उनसे जाके मशवरा करके आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मरियम मेरे साथ ही हैं, आपको सारी चीज़ों की डिटेल देंगी। कोई ऐसी मल्टीविटामिन्स जो आपको लगता है आपने ख़रीद ली है और अब उसको इस्तेमाल कैसे करना या नहीं करना, अभी मरियम से पूछ लीजिएगा। वो जो आप डॉक्टरों की फ़ीस दे के जाते हैं ना, दिखाते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, उधर आपको मुफ्त में एक कॉल पे जो है ना सब कुछ पता चल रहा है। यू कैन कॉल फॉर दिस मल्टीविटामिन्स के इश्यूज़ के लिए। मैं कुछ मोटे मोटे मल्टीविटामिन्स के नाम ले लेती हूँ, आप बता दीजिएगा। बहुत ज़्यादा जी यूज़ करने वाली चीज़ें उसमें फ़िश ऑयल लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं फ़िश ऑयल खाओ तो स्किन जो है पिंक हो जाती है, राइट। अच्छा, वो इस तरह है ना, फिश ऑयल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? फिश ऑयल वही एज ए जो है एंटीऑक्सीडेंट भी कह लें, ठीक है, और ग्लो के लिए, फ्रेशनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सो लेकिन वही बात है, एक्सेस में हर चीज़ बैड होती है। आपको हम कुछ अरसे के लिए वो फ़िश ऑयल का भी इस्तेमाल बताते हैं कि आप 1 टैबलेट या 1 कैप्सूल जो है वो डेली लें। ठीक है। उसमें एक बहुत ये सोर्स ज़रूर देखें कि हलाल सोर्स का हो आपका, ठीक है, और वो आप ज़रूर लें। और लेकिन कुछ अरसे के बाद इनको डिसकंटिन्यू कर दें। ऐसा ना हो कि आप 6-8 महीने लेते ही रहें, तो एक इंग्रेडिएंट की एक्सेस भी फिर आपके हमारी बॉडी में क्या करेगा जाके ये हमें जो है देखिए फ़िश ऑयल क्या करता है, फ़िश ऑयल से हमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है। स्किन को फ्रेश करेगा, ठीक है, बॉडी का जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीज़ करता है और हमारी जो नए सब्सटेंस बने होते हैं उसके लिए बहुत हेल्प करता है, ताकि जब हमारी स्किन में जब सिंथेसिस नहीं होगी, बॉडी में सिंथेसिस का जो होगा ना उसमें भी बहुत हेल्प करता है। अच्छा मरियम, ये B12 है, इसके आजकल बहुत मुझे लगता है रिसर्च जो है ना पागलों की तरह इस पर भागी हुई है। ये B12 अगर पूरी नहीं होती किसी मल्टीविटामिन से, किसी ग़िज़ा से, लोग उसके इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं। आपको समझ आ गई? कुछ
जस्ट लाइक अ शॉर्ट्स जो लगवाने पड़ते हैं B12 के। तो ये कितने कारआमद हैं? क्या इंजेक्शंस ले लेने चाहिए या फिर इसकी मेडिकेशंस लेनी चाहिए B12 की, या सिर्फ ग़िज़ा से पूरे हो सकते हैं? प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, ग़िज़ा से पूरे नहीं हो सकते सिर्फ, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आपको उसका इंजेक्टेबल या उसका कोर्स पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे डॉक्टर के ओरल फॉर्म में मशवरे से। लेना पड़े या वो, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेवल्स करवाएं अपने B12 के और उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करें, ठीक है। उसमें अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी तो हम इंजेक्टेबल प्रेफर करते हैं। ज़रूरी है ये भी बता दें, क्या कारआमद है हमारी बॉडी के लिए? अच्छा, जो B12 है वो मैंने आपको बताया न्यूरोपैथिक सिम्टम्स उसके ज़्यादा आते हैं, लेकिन हाथों का जलना, ठीक है, सड़न होना, थका रहना, थकावट का पसीना रहना, निकलना, पसीने में नहीं, लेकिन वो जो लोग कहते हैं ना कि हमें हाथ गर्म हो रहे हैं, सुइयां चुभती हैं, पाँव में आग लगती है, न्यूरोपैथिक सिम्टम यानी कि महसूस ना होना और इस तरह की चीजें, थकावट, ये सबसे ज्यादा इसमें काम करता है। और बालों का ग्रे होना, लेथार्जिक जब आप हो जाते हैं तो B12 की कमी। वाह, एक कॉल लेते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम, कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? हेलो। ये जिल्द के हवाले से प्रोग्राम आता, मुझे ये पूछना था कि देखें आज तो जिल्द के बड़े मसाइल हैं, धूप में लोग जाते हैं, बच्चे भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो एक तो ये कि वो कौन से मिनरल्स और कौन से विटामिन हैं जो हमारी जिल्द के लिए बेहतर होते हैं, एक तो ये, और दूसरे वो विटामिन और वो मिनरल्स किन ग़िज़ाओं, फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। दूसरे सी फूड के मुतालिक मैंने सुना है कि जो सी फूड प्रॉन्स हैं या फिश हैं वो क्या जिल्द के लिए अच्छे हैं या नहीं है, उसका क्या रोल? ये 3-4 बातें जरूर बताएं ताकि हमें मालूमात मिल सके। वेरी नाइस भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा कंप्लीट। एक तो वो बता दें जो बच्चे स्कूल वगैरह भी जाते हैं उनको मल्टीविटामिन्स किस चीज़ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी मल्टीविटामिन्स को ग़िज़ाओं में भी दे सकते हैं, हट के कोई मेडिसिन भी दे सकते हैं, कोई सिरप की फॉर्म में, किसी चीज़ की फॉर्म में, जो बच्चे बहुत स्कूल, पढ़ाई, प्रेशर, धूप में भी जाते हैं, ठीक है ना, या वो कौन सी खुराक ले? जी ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आयरन B12 ही आ जाता है, ठीक है। और इसके आयरन के और B12 के बहुत कॉमनली सप्लीमेंट सिरप्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और वो आप जो है वो अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाके उनसे एक लिखवा सकते हैं। मैंने शुरू करवाए थे मगर पॉटी ब्लैक, हाँ, ये वो यही मसला कलर होता है की पॉटी आती है। हाँ, उसी लिए कि तो उसकी डोज अकॉर्डिंग टू द वेट होनी चाहिए, ठीक अच्छा। है। और खाने के दरमियान या आफ्टर मील जो है आप उसको दे दें तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं मैं होता। डर गई थी वो इतनी डार्क कलर की ब्लैक पॉटी हो जाती इसका है। सबसे इट्स मीन कि वो उसको सूट भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम उसमें समटाइम जो है आयरन के भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, तो वो हम आयरन को चेंज कर देते हैं, सिरप चेंज करते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन चेंज होती हैं, ठीक है। तो वो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जनरली एक आयरन ऐसा सिरप जिसके अंदर आयरन हो, विटामिन B12 हो, ठीक है, और जिंक एंड बायोटिन हो, ये सब जो है ना वो हमारे स्कूल छोटी एज में भी जिंक वगैरह इज इंपॉर्टेंट। सब चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। ठीक और ओवरऑल स्किन के लिए उन्होंने पूछा, इसमें भी यही वाले जो है वो न्यूट्रिएंट्स हमारे आ जाते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें जैसे लाइक इसमें आपके हेयर, नेल एंड स्किन तीनों के लिए जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम प्लस आयरन, ठीक है, ये सारे उसके अंदर सब्सटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। फिर हमें B12 की भी एक मिकदार चाहिए, ठीक है, कि B12 भी एक प्रॉपर अमाउंट में उसमें मौजूद हो। तो आमतौर पर जो हमारे पास कॉमनली सप्लीमेंट्स मौजूद होते हैं उनमें RDA यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस के अकॉर्डिंगली मौजूद होते हैं एडल्ट्स का। और इसी तरह बच्चों की भी जो है वो सिरप के ऊपर जो लिखा होता है कि एक 5 ml लें, वैसे तो सबसे बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सी फूड के बारे में बता दें, वो कह रहे थे कि बता दें इसमें क्या क्या खा सकते हैं। हाँ, सी फूड, बिल्कुल सी फूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन विंटर्स में खाएं, गर्मियों में ना खाएं, ठीक है। और नंबर 2 फिश जो है वो डेली आप क्योंकि ये एक तो फैटनिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, और इसको पकाना भी आसान होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं दरकार होती, तो आप डेली भी खा सकते हैं, ठीक है। तो सी फूड में फ़िश एंड आप प्रॉन्स वगैरह अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ज़रूर खाएँ इसको। मैं तो गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, मैं तो 12 महीने मछली ही खाती हूँ, और मैं बड़े शौक से खाती हूँ, चाहे स्टीम हो, ग्रिल्ड हो, तवे पे हो, मछली खाती हूँ। चलिए एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।